गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब चैनल के लिए जो आज का न्यू टॉपिक है वो है डाइसल्फोन, और जो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अल्कोहल अब्यूज़ के टॉपिक के अंदर आता है। मैं उसको लाइन बाय लाइन इन ए वेरी सिंपल एंड बाइलिंगुअल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो ट्राई टू लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। ये बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी एग्जामिनर को आपको अल्कोहल अब्यूज़ से के टॉपिक के अंदर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो दिस पार्ट डाइसल्फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको सुनिए। सो द टॉपिक इज़ डाइसल्फॉर्म है, और इसको हम अल्कोहल एंटाब्यूज़ भी बोल देते हैं। और थर्ड एक और नाम है जिसको हम इसी को डिस्क्राइब करने के लिए बोल देते हैं अल्कोहल डिटरेंट। यानी डाइसल्फॉर्म जो है वो अल्कोहल पीने वाले क्लाइंट की जो क्रेविंग्स हैं, जो उसकी फीलिंग है, उसको डिस्करेज करती है। इनफैक्ट डिटरेंट का मतलब होता है डिस्करेजमेंट, राइट। सो इन एनी वे जो एग्जामिनर है वो किसी भी तरह के वर्ड यूज़ करके आपके नॉलेज को वो चेक कर सकता है। सो लेट्स गो। अल्कोहल डाइसल्फॉर्म इज एन अल्कोहल डिटरेंट, राइट। ऑल्सो वो लिख सकते हैं आपके इट्स ए अल्कोहल एंटागोनिस्ट। द नेक्स्ट इज के ये इसका एक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देयर इज ए एंजाइम ALDH, ये उसको ब्लॉक करता है। यानी द पेशेंट टेकिंग डाइसल्फॉर्म और उसके बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम ALDH कहते हैं, और वो ALDH को ब्लॉक करता है। और ब्लॉक करने के बाद वो क्लाइंट सेंसिटाइज हो जाता है अल्कोहल को। वो क्लाइंट अल्कोहल को सेंसिटाइज हो जाता है वंस जो उसका ALDH जो एंजाइम्स है आप उसको ब्लॉक कर देंगे बाय गिविंग द क्लाइंट ए डाइसल्फॉर्म मेडिकेशन। सो ये याद रखने का प्रेपरेशन देखिए। फॉर एग्जांपल कि अगर फिजिशियन कहता है कि हम इस क्लाइंट को डाइसल्फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसके लिए कुछ प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि लाइक एनी ऑर्डिनरी मेडिकेशन हम उसको फर्स्ट डोज दे देंगे। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो लास्ट अल्कोहल इनटेक का ड्यूरेशन कब क्या है, ये आप फैमिली से एंड एज वेल एज राइट डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट से हिस्ट्री लीजिए कि उसने अभी लास्ट अल्कोहल इनटेक कब किया था। नंबर वन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक देर इज ए प्रिंसिपल ऑफ देर इज ए प्रिंसिपल है कि आप डाइसल्फॉर्म को कितने गैप के बाद दे सकते हो। यानी अल्कोहल का गैप मिनिमम 12 घंटे होना चाहिए, यानी 12 आवर गैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट ये कहता है कि मैंने तो मुझे तो 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से मैंने एक भी ड्रॉप ऑफ अल्कोहल का नहीं लिया, लेकिन डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट हिम। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ट्रस्ट या मिसट्रस्ट के बावजूद आपने ये इंफॉर्मेशन तो वर्बली सब्जेक्टिवली पेशेंट से कलेक्ट करनी है कि उसने लास्ट जो पैग या अल्कोहल कब ली। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल यूज ऑफ दिस मेडिकेशन 12 आवर गैप होना चाहिए। लेकिन जो पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे तो 24 आवर हो गया, तो हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे? हम उसके ब्लड टेस्ट को चेक करेंगे कि अगर 24 आवर हो चुके हैं तो जाहिर है कि उसके ब्लड के अंदर 0 लेवल अल्कोहल होना चाहिए, राइट। एंड दैट विल कंफर्म कि पेशेंट अपनी जगह राइट था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड प्रेपरेशन, जो हमारा टॉपिक कहता है वो कहता है कि 12 आवर का गैप होना चाहिए बिटवीन इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ द डाइसल्फॉर्म एज अ मैटर ऑफ रूल। नाउ द नेक्स्ट इज कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वेरी केयरफुली in detail to the client and the family, and what are those teaching. Number one, पेशेंट को स्ट्रिक्टली एक्सप्लेन करिए कि जब वो इसकी फर्स्ट डोज हम स्टार्ट कर देंगे, इसका कोर्स ऑफ डाइसल्फॉर्म का स्टार्ट कर देंगे एज ऑर्डर बाय द फिजिशियन, एक भी ड्रॉप, नॉट इवन ए हाफ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल या एनी अदर कोई सब्सटेंसेस हैं, प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल जैसे विनेगर है, जैसे कफ सिरप है, कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव सब्सटेंसेस नहीं लेना जिनके अंदर किसी भी लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है। नेवर 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 एक्सप्लेन इन डिटेल टू द क्लाइंट and the family member
और इसकी इसके जो रिएक्शंस हैं, जो इसका इंट्रैक्शन है, यानी इंट्रैक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड द डाइसल्फाम, तो वो आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. देयर कुड बी वेरी सीरियस एडवर्स रिएक्शन, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा एंड द पेशेंट विल डाई. एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कंसेंट फॉर्म लेना ज़रूरी है, यानी आप पेशेंट एंड फैमिली के एज अ विटनेस सिग्नेचर कराइए दैट दे हैव लर्न, दे नो इट very well, and they do not have any further question to clarify, right? So ये करना ज़रूरी है. क्लाइंट को, फैमिली को डिटेल में डीपली एक्सप्लेन करिए द साइड इफेक्ट, द रिएक्शन एटसेट्रा, एंड देन टेक ए कंसेंट फॉर्म. And the next one is के observation. Now let us say for example के पेशेंट को आपने फर्स्ट डोज स्टार्ट कर दी. Now it's your prime responsibility around the clock कि किसी भी सोर्स से उसको अल्कोहल या फिर अल्कोहल लाइक सब्सटेंसेस उसको चोरी कोई मिल रहे हैं. ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 आवर ऑल द शिफ्ट मेंबर, जो स्टाफ मेंबर ऑन ड्यूटी आता है, दे कीप ए क्लोज ऑब्जर्वेशन कि पेशेंट कहीं से भी कोई अल्कोहल या अल्कोहल लाइक सब्सटेंसेस उसको मिल रहा है, राइट? सो इट्स क्लोजली मॉनिटर फॉर अल्कोहल या अल्कोहल लाइक कंटेंट उसको नहीं मिलना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2 ऑब्जर्वेशन है, आप क्लोजली मॉनिटर करिए साइड इफेक्ट, क्लोजली मॉनिटर करिए फॉर रिएक्शन. रिएक्शन जो है वो 30 मिनट से लेके नेक्स्ट 2 आवर में कभी भी हो सकते हैं इफ पेशेंट इज हैविंग और गोइंग टू हैव रिएक्शन, राइट? वो रिएक्शंस क्या हो सकते हैं. एट द सेम टाइम आपको केयरफुली उसका फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा ना. फॉर एग्जांपल सपोज इफ पेशेंट को ये रिएक्शन या साइड इफेक्ट बिगिनिंग डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या होगा, उसका जो फेशियल है फ्लशिंग हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो कि मोस्ट ऑफ द जो सिम्टम्स डेवलप होंगे इन एनी फॉर्म, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे बिलोंग टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्योंकि इसमें उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप करेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रॉपिंग इन द ब्लड प्रेशर उसका जो फेस है वो फ्लशिंग होगा, राइट? नंबर 1 स्वेटिंग होगा, डायफ्रोसिस, थ्रोबिंग हेडेक होगी, एंड देन नेक पेन होगा, नेक स्टिफनेस होगी, गैस्ट्रो में नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, कार्डियोवास्कुलर में रैपिड एंड थर्डी पल्स रेट होगा, एंड देन रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का रिस्क रहता है. सो देयरफॉर एज ए आरएन एलपीएन हमारी इक्वल ड्यूटी है इन आवर ओन शिफ्ट कि हम क्लोजली क्लाइंट को मॉनिटर करें, एंड देन एट द सेम टाइम मेक श्योर 100% कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो टोटली 100% अल्कोहल फ्री है. और कोई भी विजिटर गेस्ट आता है टाइम बाय टाइम उसको भी इक्वली मॉनिटर करिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका बहुत सारा जो एक क्लोज फ्रेंड है वो छुपा कर कोई ना कोई कंटेंट लाता होगा. सो बी केयरफुल विद दैट. So let's go to the next section now. The next section is client education. In the presence of family member, it is very important. Client and the family must be present when you're going to give the certain education regarding the disulfiram therapy. Number 1, client को आप इंश्योर करिए, client को इंश्योर करिए in the presence of the family that he must not consume a drop or a half drop of alcohol और एनी अदर सब्सटेंसेस जिसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि विनेगर हो सकता है, सर्जिकल स्पिरिट हो सकती है, एंड देन कफ सिरप हो सकता है. सो ही मस्ट नॉट यूज इट एनीथिंग विच हैज़ अल्कोहल कंटेंट. नंबर 1. नंबर 2 वो कहता है कि अवॉइड अल्कोहल. फॉर एग्जांपल कि जैसे आज लास्ट डोज उसकी है, 14 डेज का कोर्स था, एंड देन ही इज गोइंग टू फिनिश 14 डेज थेरेपी ऑफ द डाइसल्फाम. तो ये आज लास्ट जो डोज होगी उसके नेक्स्ट 14 डेज तक उसको अल्कोहल का ड्रॉप नहीं लेने का. दिस इज अ वेरी क्लियर कट एजुकेशन एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि डाइसल्फाम का जो इफेक्ट इन द ब्लड है वो टेक्स सेवरल डेज टू गो, राइट?
डाइसल्फाम का जो इफेक्ट इन द ब्लड है दैट रिमेन फॉर सेवरल डेज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड द स्टडी कि द गैप शुड बी 14 days after the last dose of the disulfiram, then most probably the patient is safe. लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती. इवन देन आज 14 डेज भी हो गए, आज 15 डेज भी हो गए, उसके बावजूद जब तक फिजिशियन परमिशन नहीं देगा वो अल्कोहल, वाइन, बेयर कंज्यूम नहीं करेगा. नंबर 1. नंबर 2, सॉरी फॉर दैट, राइट. और फिर उसमें उसको वाइन है या वो बेयर है या एटलीस्ट अल्कोहल है तो वो भी एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, यानी उसकी अमाउंट या वॉल्यूम कितनी वो कंज्यूम कर सकता है डेली वो डिपेंड करता है कि फिजिशियन इन द बिगिनिंग में वो कितनी परमिशन देता है, राइट. दैट मस्ट बी फॉलोड. अदर ड्रग जो है डाइसल्फाम अगर हम यूज़ नहीं कर सकते तो डाइसल्फाम की जगह और कौन सी अल्कोहल एंटी अब्यूज ड्रग्स हैं जिनको हम यूज़ या फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, वो रिविया है नंबर 1. नंबर 2 जो है वो कैम्परल है. ये 2 ड्रग भी आपके टॉपिक में हैं, लेकिन डाइसल्फाम इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके जो एडवर्स रिएक्शन है कार्डिक अरेस्ट तक बात हो सकती है, इट कुड बी फेटल, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देयर आर कपल ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर द क्लाइंट बिफोर एंड इवन आफ्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस डाइसल्फाम के ऊपर रहता है. इंस्ट्रक्शन क्या है कि आफ्टर डाइसल्फाम थेरेपी अब क्या इंस्ट्रक्शन है फर्दर इंस्ट्रक्शन है कि उसको जो अल्कोहल है, वाइन है, बेयर है, विदाउट द परमिशन ऑफ फिजिशियन वो नहीं कंज्यूम करेगा ऑन हिज ओन. नंबर 1. नंबर 2 जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि अब फिजिशियन ने कितनी वॉल्यूम यानी 250 ml बोला है या वो 300 बोला है, उसी की उतनी ही वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल बेयर उसको यूज़ करनी है. एंड देन ही इज़ सेफ, देन ही इज़ ओके. नहीं तो फिर से अगर स्लाइटेस्ट इफेक्ट ऑफ द डाइसल्फाम भी ब्लड के अंदर है और ऊपर से उसने अल्कोहल लिया है तो उसका इंट्रैक्शन होगा एंड द इंट्रैक्शन इज़ ए हाइपोटेंसिव क्राइसिस है जिसकी वजह से उसका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, राइट. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक है. और इसी टॉपिक के अंदर मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए कुछ और ऐड करने जा रहा हूँ. स्टे विद मी. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ कि मेरी वेबसाइट है dolphinrn.com, द मोस्ट वॉचेबल वेबसाइट है. और आप इसको मे बी 5 to 10 मिनट्स आप स्पेंड कर सकते हो. गो टू माई वेबसाइट, उसमें dolphinrn.com इज़ द नेम ऑफ माई वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे लिंक है, प्रोग्राम्स हैं, फी स्ट्रक्चर है, एवेल्यूशन है, इंडोर्समेंट है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. आप एक एक लिंक को ओपन करके आप चेक कर सकते हो कि हम क्या सर्विसेज टू द नर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो. लेकिन जो उसकी हाईलाइट्स है वो है उसकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जैसे स्काइप है, जूम के थ्रू है, दैट्स वन ऑफ द प्रोग्राम. अगर वो, लेकिन आपको आइडिया है कि वो एक एट ए स्पेसिफिक टाइम होता है और मोस्ट ऑफ द नर्सेज आर जॉब करती हैं, फैमिली इश्यूज हैं, उस स्पेसिफिक टाइम वो अवेलेबल नहीं है, तो वो जूम या एट ए स्पेसिफिक टाइम स्काइप के थ्रू वो अटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं है. सो उनके लिए एक बहुत बढ़िया बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम हमने प्रिपेयर किया है और उसमें आपको मिलेगा कि आपको ऑडियो वीडियो कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस मिलेगा ऑफ द मेडिकल एंड सर्जिकल, जिसमें मोर देन 100 लेक्चर कंप्लीट आपको मिलेंगे. नंबर नेक्स्ट इज़ ए पेडियाट्रिक है, फिर उसका मैटरनल हेल्थ साइंस है, एंड द लास्ट वन इज़ ए साइकेट्रिक है, और द लास्ट वन इज़ के बहुत सारे स्मॉल टॉपिक हैं, लुक लाइक ए सिंपल्स, लेकिन एग्जाम में कई बार देखा गया कि वो सिंपल टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको मैंने एज ए लेक्चर रिकॉर्ड करके वहाँ पर अपलोड किया हुआ. तो आप इसकी, अब आपका जो मेजर कंसर्न है कि व्हाट इज़ अ फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर को आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको 2 तरह के प्रोग्राम्स मिलेंगे. एक तो वो है कि जो जूम एंड स्काइप के थ्रू अटेंड करना मांगते हो उनका फी स्ट्रक्चर फॉर इंडियन नर्सेज एंड द नर्सेज जो अब्रॉड में हैं उनके लिए क्या है, नंबर 1. नंबर 2 जो है जो
जो बच्चे और जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो सिलेबस को बाय करना मांगते हैं, तो उनके लिए क्या ऑफर्स हैं? तो उनके लिए एक तो ऑफर ये है कि वो सब्जेक्ट वाइज बाय कर सकते हैं। उनको कंप्लीट 5 सब्जेक्ट एट ए टाइम बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन सिंपली बाय मेडिकल सर्जिकल, फिनिश इट ऑफ, एंड देन जब वो फिनिश हो जाएगा तो देन वो पीडियाट्रिक को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट मैटरनल हेल्थ साइंस है, साइकेट्रिक का सेपरेटली ईच सब्जेक्ट्स की पेमेंट करके बाय कर सकते हैं। और वहाँ पर हमने नंबर ऑफ डेज आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे फॉर सिंपली जो आपका मेडिकल सर्जिकल है उसके लिए मैंने 70 डेज दे रखे हैं, जस्ट टू फिनिश इट अप इन 70 डेज मेडिकल सर्जिकल कोर्स। राइट, पूरा सिलेबस है। आपको 24 आवर में जब भी आप फ्री हो, आप रिलैक्स हो, अवेलेबल हो, आप अपना पासवर्ड एंड लॉगिन करिए, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड करिए, लॉगिन करिए, एंड यू कैन ओपन अप सिस्टमेटिकली। आप अपने पूरे मेडिकल सर्जिकल के सिलेबस को फिनिश अप कर सकते हो। सो सिमिलरली इट इज़ गोइंग टू बी विद द पीडियाट्रिक, मैटरनल हेल्थ साइंस एंड द सेक्रेटरी। एक तो ये ऑफर है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन एक और ऑफर है सिर्फ मेडिकल सर्जिकल के लिए कि अगर आप मेडिकल सर्जिकल को कंप्लीट बाय नहीं करना मांगते, आपको लगता है कि दिस इज़ टू मच, बहुत सारी फीस नहीं है, आप ओपन करिए, आपको लगेगा कि ऐसा तो पहले किसी ने डिस्काउंट नहीं दिया। वी हैव गिवन हैवी डिस्काउंट। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ नर्सेस के पास पहुंचने का है। राइट, तो जो सेकंड हमने एक ऑफर क्रिएट करी है वो ये है कि अगर आप वन टाइम मेडिकल सर्जिकल बाय नहीं कर सकते तो उसके लिए एक और ऑप्शन है। वो ये है कि आप मंथली बेस पेमेंट कर सकते हो, यानी उसका कुछ मंथली हमने फी स्ट्रक्चर रखा है। आप वो फी पे करिए एंड आप मेडिकल सर्जिकल आप 30 डेज, आपकी अब एनर्जी है, आपकी स्ट्रेंथ है कि 30 डेज में आप कितना मेडिकल सर्जिकल फिनिश अप कर सकते हो। राइट, और अगर आपका फिनिश नहीं होता है, और जो नॉर्मली नहीं भी होगा मुझे लगता है कि, तो आप सेकंड मंथ के लिए पेमेंट करिए, एंड देन आप सेकंड मंथ यानी अगेन फॉर 30 डेज आप यूज़ साइट को आप लॉगिन करके उसके लेक्चर सुन सकते हो। सो मेडिकल सर्जिकल के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है कि या तो आप एट ए टाइम कंप्लीट मेडिकल सर्जिकल बाय करिए, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप उनका मंथ वाइज भी उसको बाय करके कर सकते हो। सो दिस इज, एंड आप मोस्ट अफोर्डेबल है, मोस्ट वॉचेबल है। मैंने देखा कि बहुत सारी नर्सेस ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बहुत सारी नर्सेस ने उनको बाय करके एट देयर ओन कन्वीनियंट, एंड वेरी स्पेशली जो है फी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे दैट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड वेरी अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है वहाँ पर फॉर द नर्सेज, इसलिए उन्होंने उसको बाय किया है। तो जिन्होंने नहीं किया दे कैन विजिट माई साइट। आप मुझे कॉल कर सकते हो, माई इंडियन जो एयरटेल का नंबर है, व्हाट्सअप के थ्रू मुझे कॉल कर सकते हो 9988346862। उसी के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर जब आप मेरी वेबसाइट को विज़िट करते हो तो वहाँ पर आप हर पेज खोलेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग इन द बिगिनिंग, तो वो मेरे तक मैसेज आ जाएगा, देन आई कैन कॉन्टैक्ट यू। सो दैट वॉज अबाउट माई दिस थिंग।